एनवायरनमेंट और मैं। क्या आपने कभी गहराई से देखा है कि जिस संसार में हम जीते हैं वह केवल पेड़ों, नदियों, पर्वतों और आकाश का संसार नहीं है। वह हमारे विचारों का भी संसार है, हमारी इच्छाओं का, हमारे भय का, हमारे सपनों और संघर्षों का संसार। हम कहते हैं यह मेरा देश है, मेरा समाज है, मेरा धर्म है। पर क्या आपने कभी ठहरकर यह सोचा है कि यह सब मेरा शब्द ही कितना विभाजन पैदा करता है? क्योंकि जहां मेरा आता है वहां तेरा भी आ जाता है, और फिर वही विभाजन, वही संघर्ष धीरे धीरे पूरे संसार में फैल जाता है। हम सोचते हैं कि मैं भीतर हूं और बाहर का संसार यानी एनवायरनमेंट मुझसे अलग है। लेकिन क्या सच में कोई दीवार है जो हमें बाहरी दुनिया से अलग करती है? देखिए, आप जिस हवा में सांस लेते हैं वही हवा हर जीव लेता है। आपके भीतर जो विचार चलता है वही विचार थोड़ा बहुत रूप बदलकर हर मनुष्य के भीतर भी चलता है। भय, असुरक्षा, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और प्रेम की खोज। तो क्या यह कहना सही नहीं होगा कि मैं और एनवायरनमेंट दो नहीं बल्कि एक ही गति है? फिर भी हम लगातार कहते हैं समाज गलत है, लोग भ्रष्ट हैं, दुनिया हिंसक है। पर क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि यह सब उसी मन की रचना है जो शिकायत कर रहा है? आप समाज से अलग नहीं हैं, आप ही समाज हैं। यह कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह एक सजीव सत्य है। आइए इसे धीरे धीरे समझें। जब मेरे भीतर भय है तो मैं अपने चारों ओर सुरक्षा की दीवारें खड़ी करता हूं। धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, जाति और परंपरा के नाम पर। और यही दीवारें हिंसा का कारण बन जाती हैं। जब मेरे भीतर महत्वाकांक्षा है तो मैं प्रतिस्पर्धा पर आधारित शिक्षा बनाता हूं, जहां हर बच्चे को सिखाया जाता है कि वह किसी और से आगे बढ़े। और जब मेरे भीतर असुरक्षा है तो मैं सत्ता और नियंत्रण की राजनीति बनाता हूं। इस प्रकार जो कुछ भी हम भीतर हैं वही बाहर समाज के रूप में व्यक्त होता है। अब यह समाज हमारे अपने भय और लालसा से निर्मित समाज हमें फिर से आकार देने लगता है। वह हमें नियम देता है, सीमाएं देता है, सफलता और असफलता के मापदंड देता है। और हम कहते हैं देखो यह दुनिया हमें बांध रही है। पर वास्तव में हम ही वह रस्सी बुन रहे हैं जिससे हम बंधते हैं। आप कभी ध्यान से देखिए, संसार केवल आपकी अपनी छवि है। जैसे दर्पण में आपका चेहरा दिखता है वैसे ही समाज में आपका मन दिखाई देता है। अगर आपके भीतर हिंसा है तो समाज हिंसक होगा। अगर आपके भीतर करुणा है तो वही करुणा बाहर बहने लगेगी। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं है, यह एक तथ्य है। जो भीतर चलता है वही बाहर प्रतिध्वनित होता है। तो प्रश्न यह है, क्या हम कभी इस चक्र को देखते हैं? न विचार से, न बुद्धि से, बल्कि सीधे अनुभव से हम अपने मन को देखते हैं, पर तुरंत टिप्पणी करते हैं। यह अच्छा है, यह बुरा है। हम निर्णय करते हैं, तुलना करते हैं। पर जब तक यह तुलना है, जब तक कोई देखने वाला है,
जो कहता है मैं देख रहा हूं, तब तक देखने में विभाजन है। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो देख रहा है वही देखा जा रहा है। जो कहता है मैं क्रोधित हूं, वह क्रोध से अलग नहीं है। यदि आप उस क्षण पूरी जागरूकता के साथ क्रोध को देखते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो आप पाएंगे कि आप और क्रोध दो नहीं हैं। देखना ही परिवर्तन है, क्योंकि जहां देखने वाला और देखा हुआ एक हो जाते हैं, वहां समय समाप्त हो जाता है। और जहां समय समाप्त होता है, वहीं नया जन्म होता है। यह चक्र भीतर की स्थिति से बाहरी समाज तक और फिर बाहरी समाज से भीतर की स्थिति तक तब तक चलता है जब तक हम उसे पहचान नहीं लेते। लेकिन जैसे ही आप उसे देख लेते हैं, पूरी स्पष्टता से, बिना किसी निष्कर्ष के, वह चक्र अपनी गति खो देता है, क्योंकि अब आप उसका हिस्सा नहीं रहे। आप केवल देख रहे हैं। और वह देखना स्वतंत्रता का जन्म है। तब आप समझते हैं, पर्यावरण केवल पेड़, मिट्टी या हवा नहीं है। यह आपके विचारों की भूमि भी है। जब यह भूमि शुद्ध होती है, तो संसार भी शुद्ध होने लगता है। जब आप भीतर शांत होते हैं, तो वातावरण भी बदल जाता है। आपने देखा होगा, एक घर में जहां लोग लगातार झगड़ते हैं, वहां हवा तक भारी लगती है। दीवारें भी जैसे तनी हुई होती हैं। और एक घर में जहां प्रेम और समझ है, वहां कुछ अदृश्य शांति बहती है। वह शांति शब्दों में नहीं, वह एक ऊर्जा है जो केवल भीतर की स्थिति से आती है। ठीक उसी तरह जब हमारे भीतर संतुलन और सच्ची करुणा होती है, तो पूरा वातावरण बदल जाता है। आपका चेहरा बदल जाता है, आपकी दृष्टि बदल जाती है, आपके शब्दों में सौम्यता आ जाती है। हम अक्सर कहते हैं, हमें दुनिया बदलनी है। हम क्रांतियां करते हैं, नए धर्म बनाते हैं, नए राजनीतिक आंदोलन चलाते हैं। लेकिन क्या कोई भी क्रांति मनुष्य के भीतर परिवर्तन ला पाई है? बाहर के ढांचे बदल जाते हैं, पर भीतर वही भय, वही असुरक्षा, वही हिंसा रहती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बाहरी क्रांति तब तक अधूरी है जब तक भीतर की क्रांति न हो। सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर परिवर्तन होता है, तो बिना प्रयास के बाहरी संरचना भी रूपांतरित हो जाती है। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, बल्कि यह कि मैं कौन हूं। क्या मैं अपने भय का परिणाम हूं? क्या मैं समाज द्वारा गढ़ी गई एक छवि हूं? क्या मैं अपने विचारों का गुलाम हूं? जब यह प्रश्न बिना भय के उठता है, जब कोई उत्तर नहीं दिया जाता, केवल प्रश्न ही जीवित रहता है, तो एक अद्भुत मौन उतरता है। उस मौन में कोई मैं नहीं होता और कोई एनवायरनमेंट नहीं। वहां केवल जीवन की गति होती है, अखंड, अविभाजित, शुद्ध। और तभी प्रेम उत्पन्न होता है। वह प्रेम जो विचार से नहीं आता, जो किसी शर्त से बंधा नहीं है। वह प्रेम जो हर चीज में बहता है, पेड़ में, पक्षी में, आकाश में, और आपके भीतर भी। वह प्रेम ही असली परिवर्तन है। वह प्रेम ही सच्ची क्रांति है।